हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल द टॉप पीपल। गाइस, आज की हमारी जो गेस्ट हैं इनको देख के ही उछलने को दिल करता है बिकॉज ये काम ही कुछ ऐसा करती हैं। बहुत लोग इनको जानते हैं और जो लोग नहीं जानते वो आज के एपिसोड में इनको जानने लग जाएंगे। बट यस, जो ये काम कर रही हैं बहुत खुशी का काम करती हैं, पॉजिटिविटी का काम करती हैं। एंड बिलीव इट और नॉट, डॉक्टर्स ने इनको मना कर दिया था ये काम करने के लिए, पर इन्होंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी, अपनी हट नहीं छोड़ी। इनको लगा कि इसके ज़रिए वो ना कि खुद खुश रह सकती हैं, अपनी फैमिली को खुश रख सकती हैं और अपने दोस्तों को और अपने जो भी लोग हैं इनके आसपास उनको खुश रख सकती हैं। एंड यस, इट्स अ ह्यूज सक्सेस जो ये कर रही हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस एपिसोड एंड रिमेंबर दैट आई लव यू गाइस। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल द टॉप पीपल। आज हमारे साथ जो हैं वो उनको देख के ना उछलने को दिल करता है कभी कभी। रीज़न वाई, बिकॉज आई टेल यू, इनकी जब भी मैं कोई वीडियो देखता हूँ तो लगता है कि यार ये क्या डांस कर रही हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रही हैं, खुश होती हैं और इनको देख के ना मुझे बहुत खुशी हो जाती है। बट बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस पारुल। पारुल, कैन यू प्लीज टेल माय ऑडियंस अ लिटिल बिट about yourself? उसके बाद हम आपके साथ deep dive करेंगे। Thank you so much, Dev. Thanks for having me. So my name is Parul Gupta and I am Bollywood dance teacher and Zumba instructor. Or I can say I am a mother of two beautiful daughters. Yeah. So my dance journey started when I became a mother. So I will introduce myself. I am a dancing mother. Okay, dancing mother. Yes, a dancing mother because everything is started when I became a mother. तो लगा कि बस मम्मा बनने के बाद you can fulfill your journey, your dreams. So whatever you want to do it. तो just baby हो गया, उसके बाद ऐसे want to just dance. Okay, but कभी-कभी बहुत लोगों को मैंने ये देखा है कि वो बोलते हैं कि बेबी हो गया और लाइफ खत्म ना, और आप ऐसी हैं कि बेबी हो गया तो लाइफ शुरू, क्योंकि मैं अब उसके बाद अपने बारे में सोच सकती हूँ ना मैं बिकॉज ओके, ये काम करना था करके रख दिया। हाँ, और डेफिनेटली कि हाँ, दिस इज द जिम्मेदारी, यू हैव टू गो फॉर इट, क्योंकि शादी की है तो बच्चे तो करने पड़ेंगे, इट्स ऑप्शन। सो किया, फर्स्ट बेबी हैविंग वाज 2010, तो उसके बाद सेकंड बेबी 2016, दो बेबी हुए हैं, दो बोथ आर गर्ल्स। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। सो आई जस्ट स्टार्टेड माय डांसिंग करियर द वे आई वांट, just enjoy myself कि I love to dance for myself, not for anybody. Okay, that's nice. But आपको पता नहीं है कि आप अपने लिए डांस करते करते बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं, खास करके मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार इस उम्र में डांस, इस उम्र में ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट यस, ऑफ कोर्स इनको देख के मुझे लगा यार मुझे भी इतने मूव्स तो मुझे आने चाहिए फॉर अ हेल्थी लाइफस्टाइल। एंड बिकॉज ऑफ कोर्स मैं ये चीज़ को बहुत बिलीव करता हूँ कि अगर आप डांस करते हैं आप फिट रहते हैं। Yes. फिट रहते हैं तो फिटनेस के साथ आप बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अचीव कर सकते हैं। Correct. बट बिफोर वी गो दैट, वो जो सुनहरापन है, जब वो वहाँ पे जाने के पहले आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू, जैसे आपने बताया कि आप शादी के बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी बचपन में शादी शायद हो गई होगी, क्योंकि लगता नहीं है कि आपने जैसे बोला कि 2010 में आपकी पहली बेटी हो गई थी। ओके, अडॉप्ट की थी, डोनेट की थी, या आपकी खुद की है? खुद की है। या बिकॉज आई बिलोंग टू वेरी सिंपल मीडियोकर फैमिली, जहाँ पे अब जैसे मैं एक बेटी हूँ। शुरू में जब मैं पैदा हुई थी मेरी मॉम ने बस आ गई दुनिया में, इसके बाद मेरी फैमिली बहुत सिंपल है, जस्ट डू योर चोर्स एवरीथिंग। पापा इज सिंपल, वी आर 4 ब्रदर, वी आर 2 सिस्टर एंड 2 brother, like that. So वहाँ पे क्या है ना कि हम लोग को we have not so much, I mean living for money, for living out, like हम लोग just I mean living a normal life, and then इतना पैसा नहीं था कि हमारे पास कि हम कुछ अपनी ड्रीम्स परस्यू कर पाएँ, लाइक कोई क्लासेस ले पाएँ, कुछ ले पाएँ। जस्ट नॉर्मल स्टडी करो, जो तुम्हें करना है करो, देन यू गो टू मैरिज एंड डू वॉट एवर यू वांट विद योर हस्बैंड। हाँ, तो पेरेंट्स हमारे ऐसे ही है कि बस जो करना है शादी की बात करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हाँ, ये बहुत एक इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि अगर आप शादी करके किसी के पास जाएं या किसी के घर जाएं तो शायद वो कंजर्वेटिव फैमिली को वो शायद आपको बोलें कि नहीं ये नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी नहीं कर पाए और वहाँ पे भी नहीं कर पाए, बट यू हैड द ब्लेसिंग, अमेजिंग हस्बैंड जो आपको इस चीज में सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, शादी हुई, लकीली
एक्चुअली इट्स अ लव मैरिज. Oh wow, love marriage. हाँ, इट्स अ लव मैरिज. तो आई नो कि माई हस्बैंड इज वेरी गुड. और मुझे ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि मैं कुछ डांस को लेकर कुछ करने वाली हूँ या कुछ और है. नथिंग लाइक दैट. इट इज जस्ट लाइक कि तुम्हें डांस अच्छा लगता है, तुम कहीं भी जा रहे हो, तुम एंजॉय कर रहे हो. कहाँ हर फंक्शन में डांस होता है. आई मीन बॉलीवुड म्यूजिक होता है, एंजॉय करते हो. तो आई जस्ट एंजॉय माई सेल्फ. तो लोगों ने देखा कि आई लव डांसिंग वेरी मच, तो दे इंट्रोड्यूस कि तुम्हें कुछ करना चाहिए. You know, strongly say, you know, stress on this thing कि आपके पति जो हैं उन्होंने भी आपको ऐसे सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके घर वाले या पति, स्पेशली पति के घर वाले जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं यार ऐसे, जैसे आपके खुद के घर वाले थे कि डांस नहीं करना है. हाँ, डांस नहीं. आई नो. हस्बैंड ने सपोर्ट किया, आप भी उनको सपोर्ट करती हैं, वो भी आपको सपोर्ट Yes, करते हैं. yes. तो ऐसा रिश्ता होना चाहिए. सच अ ब्यूटीफुल थिंग. यू नो, कमिंग बैक टू योर स्टोरी नाउ. तो आपने जैसे यू नो ऑफ द माइक हमने सिर्फ एक बात की है फोन के ऊपर, और बिलीव मी मेरा पॉडकास्ट तो तभी हो गया था. आई वाज लाइक यू नो टू बैड कि ये यहाँ पे नहीं है, बट इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि आपका यू नो यू हैड सम इंजरीज, यू नो. तो उससे आप क्या हुआ था और कैसे उसको फाइट किया? Yeah, that time I was in just finished my degree, bachelor degree, और उसके बाद I just was excited to do my MBA. So छुट्टियों का टाइम चल रहा था, तो आई जस्ट वॉज, मेरी मम्मा के साथ मैं घर में हेल्प भी करती हूँ काम वाम कराने में, तो मैं बस वही काम वाम हेल्प कर रही थी. आई वॉज क्लीनिंग सम कॉर्नर ऑफ द हाउस, और वहाँ से एक चूहा निकल के आया और जम्प्ड ऑन मी, और आई जस्ट फेल ऑफ. जस्ट एक फ्लोर से यहाँ तक कूद गई मैं काइंड ऑफ, क्योंकि मुझे चूहा देख कर डर लगा. आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपेंड. आई जस्ट फेल ऑफ, एंड देन उसके बाद मेरा एंकल टूट गया, राइट लेग, मेरा पैर टूट गया. और उसके बाद मेरा बॉडी का जो शेप था ना पैर का, वो थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि मैंने शायद ठीक से उसका इलाज नहीं करवाया, डॉक्टर्स ने ठीक से अटेंशन नहीं दिया, कुछ भी हो सकता है. तो और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया. इट्स अबाउट 2006. ओके. इन 2006 जब आप 10 साल की थी? No, 10 साल. I just finished my bachelor degree. I told you ना. हाँ, almost 17, 18 plus kind of. Yeah. तो उसके बाद पैर टूट गया, पता ही नहीं क्या करना है. फिर डॉक्टर ने जो किया जोड़ दिया. 3 महीने I was on bed rest. हाँ, बट उसमें भी मैं उछलती कूदती रहती थी. तो माय जो बॉडी का जो मेरे पैर का लेग शेप है ना, थोड़ा सा वो डिफॉर्म्ड हो गया, मतलब नॉट गुड. तो डॉक्टर ने बोला कि तुम डांस तो छोड़ ही दो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा जो पैर है ना बता रहा है कि वो अलग ही तरीके से डिसलोकेट हुआ है, विच कैन नॉट बी प्रॉपर्ली डन. तो ठीक है, मैंने सुना उसकी बातें कि तुम डांस नहीं कर सकती, तुम जंप नहीं कर सकती, इन फ्यूचर फॉर अ लॉन्ग लाइफ टाइम तुम नहीं कर सकती. ओके, जब सुनते रहे सारी बातें, फिर खुद को भी लगा शायद नहीं कर सकते, लेकिन एक अंदर का जो चुलबुलापन है ना, वो कहीं नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है. तो हाँ, ये मुझे पता लग गया था कि मैं शायद ओवर एक्स्ट्रा एक्सर्शन नहीं कर सकती अपने पैर को लेकर. तो हाँ, तो मैंने कोशिश किया कि मैं ना दूँ, लेकिन हाँ, आई ऑलवेज फील अ पेन इवन एट द राइट एज ऑफ नाउ. आई एम जस्ट 39 प्लस. या सो हाँ, पेन होता है. इट इज हाँ. यस. तो ये एक टाइम था कि बहुत पेन था, सब कुछ था, लेकिन आई नेवर गिव अप. आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई कि मैं कर सकती हूँ या नहीं. और नहीं वर्ड मेरी डिक्शनरी में होता नहीं है, मुझे ट्राई सब करना होता है, चाहे मैं फेल हूँ या कुछ हूँ, मुझे नहीं पता. आई वॉन्ट टू ट्राई फर्स्ट. तो बस फिर जब मैंने डांस करना शुरू भी किया, तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पैर में चोट है. पीपल वर थिंकिंग कि तेरे पैर में चोट है तो डांस कैसे कर सकती है, बट मुझे लगा व्हेन आई एम डांसिंग आई फील एक्टिव. आई फील एक्टिव, और मुझे लगता है कि मेरी मसल्स मेमोरीज जो पैरों की हैं वो ऑलवेज इट्स मोर एक्टिव. If I do nothing, it's more painful. If I do something, it's active, तो it give me more, you know, energetic vibes. तो मुझे कभी पेन नहीं होता, और थोड़ा बहुत होता है तो चलता है. Of course. बिना पेन की क्या लाइफ. That's true also. That's true also. कभी भी मैंने ऐसे भी सुना था, किसी को वैसे पॉडकास्ट से बोल रहे थे, it was an English podcast, उन्होंने कहा था कि जो पेन है, जो चीज़ें जो वो कभी कभी दिमाग में होती हैं, अगर आप उसको सोच के चलेंगे तो आपको ऐसा होगा. लाइक छोटी सी बात ऑफ द ट्रैक शेयर करना चाहता हूँ. जैसे मेरी मॉम है, शी 68, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था अभी यहाँ पे बैठ के, कि उनको ऐसा था कि कभी कभी घर बैठे बैठे ना ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, टीवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. और अभी मेरी यहाँ पे बिजनेस में मदद करते हैं, किचन में होते हैं, लाइक हमारा किचन का बिजनेस है, और यू नो करते रहते तब उनको फील नहीं होता टच होता, क्योंकि उनको ऐसा है कि यार मैं कुछ कर रही हूँ, मैं फ्री नहीं बैठी हूँ, कि मेरा ये नहीं दुख रहा, वो नहीं दुख रहा. और जिस दिन भी छुट्टी हो, आई टेल यू, संडे को हमारी छुट्टी होती है, और पिछले संडे वो बैग उठा के यहाँ पे आ गई. पता नहीं चला कि आज संडे है कि आज बंद है. सीरियसली, दिस एक्चुअली हैपेंड दिस रीसेंट संडे इटसेल्फ. तो मैंने मॉम वी चेंज द टाइमिंग, संडे हम क्लोज होते हैं. तो शी इज लाइक ओके फाइन, आई कम बैक होम. मैं घर आया और मॉम लेटे हुए हैं, यू नो शी इज लाइक नॉट फीलिंग, शी इज फीलिंग वेरी लेथार्जिक विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग.
बट या इट्स सो ट्रू, जैसे आपने कहा कि आपको अगर अच्छा लगता है तब करते जाएं। Yes. Right? छोटी सी लाइफ है, राइट? अगर इसके अंदर Definitely, डॉक्टर ने एक बार बोल दिया नहीं तो डॉक्टर का काम तो मना करना होता ही है क्योंकि वो भगवान थोड़ा ना है। राइट ऑफ कोर्स पॉजिटिव माइंडसेट आपको हाँ, ये है कि वो दे आर राइट ऑन देयर वे, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी आई मीन मिस हैपनिंग हो सकती है, तो दे आर जस्ट टेलिंग यू प्रोस एंड कॉन्स एवरीथिंग जो भी आपकी लाइफ में है। बट हाँ, आपको क्या सोचना है, करना है, इट्स योर लाइफ, सो यू हैव टू गिव अ ट्राई। अगर वर्ड्स हो रहा होता तो मुझे पता चल जाता, आई विल स्टॉप डांसिंग, आई विल स्टॉप डू एवरीथिंग, बट मुझे लगा इट्स गेटिंग बेटर। Okay. It's my positive way कि it's getting better. I feel less pain than before to now. So it's give me more positivity कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और by the time is growing and within the age I'm getting better and better. Better and better, Yeah. right? Yeah, this So is- yeah, because my bone is dislocated and it's like कुछ नहीं बचा पैरों में। आज भी मेरा पैरों का दोनों का शेप आप देखोगे दोनों अलग है, तो दिखता है कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है इसके पैर में, बट हाँ फिर भी उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मैं फिट हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। Right, I mean, like, देखिए जैसे मैंने इंट्रोडक्शन इनकी दी, मुझे नहीं पता था इनकी कैसे इंट्रोडक्शन दूं, पर मैंने जैसे आपको बताया कि इनको देख के उछलने को दिल करता है, तो वही बात है ये जैसे उन्होंने कहा, इनके अंदर वो चुलबुलापन है, इन्होंने वो किया, एंड आई रियली again I would say that it's so good to have people like you around, and the family support you have at the back as well, कि उनकी वजह से ही, उनको खुद को नहीं पता होगा, वो यहाँ पे हैं भी नहीं, पर उनकी वजह से आप में ये पॉजिटिविटी आई, और आपकी वजह से हम जैसे लोगों के अंदर ये पॉजिटिविटी आती है कि हाँ हमें भी ये ऐसी चीजें करनी ये चाहिए। पॉजिटिविटी रामायण देखने से आई क्योंकि रामायण में ये दिखाया गया है कि तुम्हें अपने वचन निभाने हैं। अपने वचन निवचन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो तुम्हारा वचन खुद से है ना। ये तो मेरे ऊपर से निकल गया, पर मैं वचन समझ में आ वचन गया। मतलब प्रॉमिस। Promise. यू हैव टू कीप प्रॉमिस योरसेल्फ कि तुम्हें अपना जो तुमने सोचा है तुम्हें ट्राई तो करना है, Try भले तो करना। कंप्लीट हो या ना हो, ट्राई तो करना बनता है। बस ये एक दो रामायण की जो अच्छी चीज पॉजिटिविटी थिंग्स है ना, जो मैंने ले ली है अंदर। राइट दिस इज सो ट्रू अगेन हमें तो पॉजिटिविटी ऑब्जर्व करनी चाहिए लोगों से भी, जहाँ से जो जहाँ मिले से भी, ले right? लो This बस। is so true, this is so true, so glad to have her on my show। Even from your whatever positivity I take from you and from your apartment, I mean studio, it's definitely I feel great vibes. That's मुझसे why तो लोगों को पॉजिटिव कोविड ही मिला था मुझसे लोगों को कुछ नहीं मिला, मुझसे लोगों तेरे से मुझे कोविड हो गया था, पॉजिटिव था तू जोक से बात। बट अगेन आप जैसे लोगों के साथ ही, बहुत लोगों के साथ अभी यहाँ पे बातें भी होती हैं, तो उनसे जितनी भी पॉजिटिविटी हो सके हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और लोगों में बांटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आई माई सेल्फ आई प्रैक्टिस एज अ लाइफ कोच, तो बहुत सारे निराश लोग आते हैं और हम उन लोगों को यही बोलते हैं, और ऑफ कोर्स उन लोगों को आपके पास भी भेजने वाला हूँ कि जाइए जिंदगी के मजे लूटिए जिंदगी के मजे, सीरियसली, क्योंकि कल का कुछ नहीं पता है कि कल हम हैं या नहीं है, बट एक लेगेसी रहनी चाहिए पॉजिटिविटी की। एंड अगेन मैं थोड़ा सा डिविएट हो गया, बट अगेन दिस इज अगेन समथिंग विच वी रियली हैव टू फोकस ऑन। और आप इतना अच्छा तो कर रही हैं, आप मुझे अब ये बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ऐसे करके मैंने अपना करियर शुरू किया, फिर उसके बाद भी आई नेवर स्टॉप्ड। आई थॉट कि इफ आई कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ, माई स्किल्स, माई डांस, मे बी आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज आई वॉन्ट टू माई जस्ट वन ड्रीम है कि मुझे एक रियलिटी शो करना है। हाँ, दैट्स माई ड्रीम। सो आई थॉट कि मुझे कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहना चाहिए, विच अप टू वर्क, कि मुझे कल को कहीं भी मुझे अगर चांस मिला आई विल डेफिनेटली फाड़ दूँ काइंड ऑफ फाड़ दूँ। या तो just keep to update myself कि हाँ मैं I love dancing, मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, just keep learning whatever comes on your way. This is my way of learning of dance. तो ऐसे मैं को फिर YouTube पे वीडियो मैंने डाला जैसे बताया, फिर Instagram, फिर उसके बाद आया Instagram, right? So Instagram पे भी वही, क्योंकि छोटी छोटी रील्स डालना इट्स वेरी ईजी, तुम्हें इतना preparation नहीं करना पड़ता, you just to think, click and just move your choreograph some piece and dance it. You don't need to prepare lot of things. But YouTube में क्या बहुत preparation करनी पड़ती है, you need to choreograph, you need to shoot, you need to edit, a lot of things are there. YouTube reels, YouTube short videos are different and long videos different, right? So but shorts in YouTube or whatever Instagram, it's same. So I love now doing Instagram videos, and mostly I will active on Instagram, whatever I do, my work, my things. Because of that, I get work from the many organizations, like where I get to perform with my team. They invite me to come and dance with your kids. So this is how I performed lots of dance videos on the stage in Hong Kong. And और मुझे बहुत सारे how to say yes,
I get so many awards. Yeah, Okay. yeah, awards. So like in Tunchung, I got Lento Got Talent first award. Wow. I danced with my daughter, mother and daughter in Wow, category. that's beautiful. So I got first prize from there. So also from the many organizations, I got so many prize, first, second, third, doesn't matter. But yeah, they recognize my Recognize work. करते हैं, yeah, Yeah, that's this so is how cool. my work going on because of social media. राइट राइट, ये आपने बहुत अच्छी बात है अभी फिर से कहीं कि सोशल मीडिया का मेरे भी काफ़ी दोस्त हम बातें शातें करते रहते हैं कि सोशल मीडिया के दो पहलू हैं देखने के। एक तो है आप उसको अच्छे कंटेंट के लिए यूज़ कर लो, एक है फालतू कंटेंट के लिए यूज़ कर लो। जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है बिकॉज खासकर हम इंडियंस जो है हमारे 5 में से आई वुड से 2 लोगों के पास ऐसा टैलेंट होगा कि जो बोलेगा कि मुझे डांस भी करना है और मुझे एक्टिंग के अंदर भी थोड़ा शौक है। तो हम अगर उसको इस तरीके से यूज कर लें सोशल मीडिया को, तो आप तो जीता जागता एक एग्जांपल हैं, राइट? मैरिज के बाद डॉटर के बाद, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने कहीं से डांस सीखा नहीं है, आपके अंदर ही था, राइट? सेल्फ लर्नर है, एंड ऑफ कोर्स आपने कहीं से मे बी यूट्यूब से, मे बी इंस्टाग्राम से थोड़े बहुत स्टेप्स सीखे होंगे एंड ऑल दैट। मैंने आपसे काफी स्टेप्स सीखे हैं आपके रील्स देख के। बट वो हमारा सीखने का, हमारा देखने का एक नजरिया होना चाहिए जहाँ पे हमने सीखना है। एक सोशल, काफ़ी लोग होते हैं जो बोल रहे हैं कि यार सोशल मीडिया पे बैठे रहते हो, कुछ करते हो, फालतू चीज़ें करते रहते, स्क्रॉल करते रहते हो। पर अगर हम किसी अच्छे लोगों को फॉलो करें, एक अच्छा कंटेंट बनाएंगे, तो उससे हमें रोजगार भी मिल जाएगा, राइट? थोड़ा बहुत, राइट? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, एंड ऑफ कोर्स द मैसेज फ्रॉम मी इज लाइक यूज करो, अच्छे तरीके से यूज करो उसको। और आप कितने लोग हैं बाहर जाके जो आप कितने लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, राइट? जैसे ये कर रही हैं, हम भी थोड़ी सी कोशिश में हैं कि लोगों को इंस्पायर, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाएं। उसी से जो दुनिया है बहुत खूबसूरत लिखेगी। डेफिनेटली बस तुम्हें कुछ करना है, रुकना नहीं है। कोई भी आपकी एज हो, एज इज जस्ट ए नंबर, लोगों ने बोला है। बस तुम्हें कुछ करना है। अगर तुम्हारे मन में कोई भी ड्रीम्स है, कुछ भी तुम्हारा पैशन है, तुम्हें जस्ट कोशिश करना है। तुम्हें ये नहीं कहना कि आई कांट डू इट, मुझसे नहीं होगा, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम। आई थिंक सबके साथ लाइफ में ये प्रॉब्लम्स लगा रहता है, सबकी लाइफ स्टिल नॉट सेम। बट या अगर खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो तो निकालो, और कुछ भी करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, भले ही वो किसी लेवल पे जाए या ना जाए, बट खुद को खुशी देगा, वो इम्पोर्टेंट है। That is so beautiful, so true। ये मुझे कह रही थी कि मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है, ठीक है, और ये मुझे कह रही थी कि मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना है, बट इतनी सरलता से, इतने स्मूथ तरीके से इन्होंने अपना जो मैसेज दिया, मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि मैम कुछ मैसेज है मेरे दर्शकों के लिए। बट आई थिंक इससे बढ़कर कोई और मैसेज हो हमारे दर्शकों के लिए, प्लीज आप वो भी शेयर कर दें। शेयर बस इतना ही करना चाहूँगी कि जितनी भी मम्मीज़ हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ हैं, और आई मीन वर्किंग है, नो मैटर वॉट, या अगर कोई पैशन है लाइफ में, तुम्हें जो करना चाहते हो, सबके पैशंस होते हैं, किसी को काम की वजह से उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट ठीक है, अगर जब भी टाइम मिले, फॉर योर हैप्पीनेस जस्ट ट्राई। सक्सेस हो, अनसक्सेसफुल हो, डजेंट मैटर, बट ट्राई करने से तुम्हें वो खुशी मिलेगी ना, वो कहीं से भी नहीं मिलेगी। सीरियसली जस्ट ट्राई दैट हैप्पीनेस, कि तुम्हें जो भी पसंद है तुम्हें करना चाहिए, जस्ट ट्राई। Guys, never give up and just try is the message from Parul. Yeah. So I guess हमारा टाइम भी हो रहा है। इसके बाद मैं इनको जितनी जल्दी जाने नहीं दूंगा, इसके बाद बहुत सारी इनसे बातें करनी, बट हमारे पॉडकास्ट का टाइम हो रहा है, एंड होपफुली यू विल सी अस बोथ together in some other reels as well। अगर ये मुझे अपना एक स्टूडेंट लेंगी अपने मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा डांस वांस सीख लूंगा। बट येस, अगेन इफ यू गाइस वांट टू रीच आउट टू पारुल, यू विल probably find her link, I'll share in the description down there, and just live life, be happy, be positive, and keep dancing. Dancing, keep smiling no matter what. Alright guys, yes. I'll see you in next video then. Bye for now. Oh yes, and one more thing guys, again, if you know anyone whose story is worth sharing, you think this person has inspired you, motivated you, or spread positivity, please do let me know, as I would love to have them on my show to use this platform to spread happiness and positivity. Cheers.